जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप अच्छे से इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है साथियों कि प्रकाश का वेग ना ये कितना है। ये सभी क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आपके पेपर में साथियों पूछे भी जा रहे हैं। ठीक है, तो वही क्वेश्चन को साथियों लिए गए हैं, जो क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल रहा है सेम वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराए भी जा रहे हैं। तो अच्छे से आप इन प्रश्न को जरूर याद रखिएगा और बताइए कि प्रकाश का वेग कितना होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब साथियों ऑप्शन ए लगा देंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। चलिए बताइएगा कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो याद रखिएगा साथियों, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी लगाएंगे, लीवर हो जाएंगे, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न है साथियों की किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से साथियों होता है। बताइए किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो साथियों याद रखिएगा, किलोसिस नामक रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है। तो याद रखिएगा विटामिन 2 के कारण, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए आगे देखेंगे, प्रश्न यहाँ पर आता है पृथ्वी का कौन सा भाग लोहा और निकेल, यहाँ पे निकेल होगा, निकेल से बना है। चलिए बताइए, ये सभी क्वेश्चन आपको वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं, जो क्वेश्चन आपके पेपर में भी साथियों देखने को भी जरूर मिलेंगे। आप अच्छे से बस इनको याद रखिएगा और बताइए कि पृथ्वी का कौन सा भाग यहाँ पे लोहा और निकेल से बना है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, कोर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है आपका, कोर हो जाएंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी। बताइए साथियों कि अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ पे बुलाई थी। तो याद रखिएगा, अशोक ये तृतीय बौद्ध परिषद बुलाए थे पाटलिपुत्र में, ऑप्शन ए सही जवाब है यहाँ पर, पाटलिपुत्र में बुलाए थे। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि पानी ये किस तापमान पर ना जमता है। चलिए बताएंगे साथियों कि पानी ये किस तापमान पर जमता है। तो याद रखिएगा साथियों, पानी ये 0 डिग्री तापमान पे जमते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, 0 डिग्री तापमान पे। आगे देखिए, प्रश्न है यहाँ पर कि गाजर का जो लाल रंग है ये किस कारण से होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि गाजर का जो लाल रंग है ये किस कारण से होता है। तो याद रखिएगा साथियों, गाजर का जो लाल रंग है ये आपके एंथोसाइनिन के कारण होते हैं, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब है, एंथोसाइनिन हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि हरा ग्रह के नाम से किस ग्रह को साथियों यहाँ पे जाना जाता है। बताइए कि हरा ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, हरा ग्रह के नाम से हम सभी लोग वरुण को जानते हैं, ऑप्शन डी होगा सही जवाब, यहाँ पे वरुण को जानते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है, क्वेश्चन है कि कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का साथियों ना पतन हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, तालीकोटा के युद्ध के कारण क्या है तो विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था, ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आता है, प्रथम राष्ट्रीय आपात की जो उद्घोषणा है ये कब की गई थी। चलिए बताएंगे साथियों, प्रथम राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा ये कब की गई थी। तो याद रखिएगा साथियों, प्रथम राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा
ये साथियों की जाती है आपके 1962 में। ऑप्शन डी सही जवाब है, 1962 में की जाती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है कि आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं। तो याद रखिएगा आवर्त सारणी में कुल साथियों यहाँ पे कितने तत्व हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे कि इसमें कुल 118 तत्व है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 118 तत्व होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन आता है कि लोथल शहर जो है ये कहाँ स्थित है। चलिए आंसर लगाइए। और साथियों आप लाइक नहीं किए हो तो आप इस क्लास को जरूर एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को दबा के जरूर जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और रहा बात पीडीएफ का, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे ताकि रिवीजन आप कर पाएंगे। और बताएंगे कि लोथल शहर कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा लोथल जो ये गुजरात में है। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखिएगा गुजरात में। कौन से नदी पर है साथियों, आप लोग नदी को कमेंट करके बताइए कौन से नदी पर है लोथल। अगला प्रश्न क्वेश्चन है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से यात्रा करती है। चलिए बताइए कि ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से यात्रा करती है। तो याद रखिएगा ये करते हैं ठोस में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है, ठोस में करते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून का जो शुद्धिकरण है ये किस अंग में होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। तो याद रखिएगा मानव शरीर में खून का जो शुद्धिकरण है ये आपके गुर्दा से होता है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है, गुर्दा से होता है। आगे देखिए प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न है कि ओजोन परत जो है ये किसे रोकती है। चलिए बताएंगे साथियों कि ओजोन परत जो है ना ये किसे रोकती है। तो याद रखिएगा साथियों ओजोन परत जो है ये आपके पराबैंगनी किरणें को रोक देती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, पराबैंगनी किरण को रोकती है ओजोन परत। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, भारत का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम जो है ये किस राज्य से संबंधित है। तो भारत का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब करेंगे तमिलनाडु से। ऑप्शन ए सही जवाब है, तमिलनाडु से होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है, आदर्श दर्पण में कितने फोकस होते हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि आदर्श दर्पण में कितने फोकस होते हैं। तो याद रखिएगा साथियों आदर्श दर्पण में कितने फोकस होते हैं। तो आप बताएंगे साथियों इसमें कुल एक फोकस होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, एक फोकस होते हैं। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि महाजनपदों की जो संख्या ये कितनी है। बताइए कि महाजनपदों की संख्या कितनी है। तो आप सभी लोगों को पता है कि कुल 16 महाजनपद हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। और सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है आप कमेंट करके बताइए सभी लोग। आगे देखिए प्रश्न है कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी साथियों जाना जाता है। बताइए कौन से ग्रह को यहाँ पे लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। तो आप लोग बताएंगे मंगल ग्रह को साथियों लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है। भोर का तारा, शाम का तारा, ठीक है, चमकता तारा, गर्म तारा, ये सब हम शुक्र को कहते हैं, ठीक है। और बुध जो है ये सूर्य के सबसे नजदीक का तारा है। और बृहस्पति तो आपको पता है जो कि सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए आगे देखिए प्रश्न है यहाँ पर कि नील नदी जो है ये किस महाद्वीप में स्थित है। चलिए बताइए कि नील नदी जो है ये किस महाद्वीप में स्थित है। तो नील नदी जो है साथियों ये हो जाएंगे आपके कौन से महाद्वीप में स्थित। तो आप बताएंगे नील नदी जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कौन सा यहाँ पे विटामिन है जो कि सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बता देंगे, जल्दी से बताइएगा। तो कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। तो विटामिन डी तो सभी लोगों को पता है कि सूर्य के प्रकाश से मिलता है। ऑप्शन सी होगा सही जवाब, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन यहाँ पे हम क्या बताएं, विटामिन डी बताएं ना। हाँ विटामिन डी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि एसिडी किस अम्ल के कारण होते हैं। बताइए कि एसिडिटी जो है ये किस अम्ल के कारण होते हैं। तो एसिडिटी जो है ये होते हैं आपके किस अम्ल के कारण। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण एसिडिक होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे देखिए प्रश्न है यहाँ पर
क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य का संस्थापक जो है ना कौन था। चलिए बताएंगे साथियों कि मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन था। तो मगध साम्राज्य के जो संस्थापक थे साथियों ये हो जाएंगे आपके बिंबिसार, जो कि क्या है मगध साम्राज्य के संस्थापक थे, याद रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे आता है कि ग्रह जो है ना कब होता है, बताइए कि ग्रहण कब होता है। तो ग्रहण जो है साथियों ये कब होता है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब क्या लगाएंगे। तो ग्रहण कब होता है, तो पृथ्वी जो है ये सूर्य और चंद्रमा एक रेखा में जब आते हैं तो ग्रहण होता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिए प्रश्न यहाँ पर है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार जो है ना दिए गए हैं। चलिए बताएंगे कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन साथियों यहाँ पे आप बी करेंगे, भाग 3 में दिए गए हैं। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, भाग 3 में होगा। आगे देखिए प्रश्न दिया गया है कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत जो है ना कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे यहाँ पे ऊंचा पर्वत कौन सा है साथियों। तो पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत यहाँ पे हो जाएंगे माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में पड़ता है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट हो जाएंगे, जो कि नेपाल में पड़ता है। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को जो है ना सागर माथा के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन है कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध जो है ना किस राज्य से है। चलिए बताएंगे साथियों कि कुचिपुड़ी नृत्य का जो संबंध है ये किस राज्य से है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो साथियों ऑप्शन ए करेंगे, आंध्र प्रदेश से है। ऑप्शन ए सही जवाब है, आंध्र प्रदेश से होगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पर है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बताइए साथियों कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो आप सभी लोगों को पता होगा बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध जी। ऑप्शन सी सही जवाब है, गौतम बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पर है भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए निम्नतम आयु जो है सीमा क्या है। बताइए। तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए निम्नतम आयु सीमा हो जाएंगे 35 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है 35 वर्ष होगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पर जापान को किस नाम से भी जाना जाता है। चलिए बताएंगे साथियों जापान को और यहाँ पे किस नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग जापान को हम सभी लोग लैंड ऑफ सनराइज के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है, लैंड ऑफ सनराइज होगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पर है कि कागज के निर्माण में मुख्य सामग्री क्या है। तो कागज के निर्माण में मुख्य सामग्री क्या हो जाएंगे साथियों। तो आप याद रख लीजिएगा कागज के निर्माण में मुख्य सामग्री हो जाएंगे यहाँ पर आप सभी लोगों का लकड़ी। ऑप्शन ए सही जवाब है, लकड़ी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है ना ये कब हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। तो याद रखिएगा आप सभी लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है साथियों ये कब होता है। तो आप सभी लोग बताएंगे 1857 में जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुए थे। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा प्रश्न दिया गया है कि फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव किसने खोजा था। तो फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव किसने खोजा था। तो याद रखिएगा आप सभी लोग ये खोजे हुए थे आपके आइंस्टीन। ऑप्शन डी सही जवाब है, यहाँ पर आइंस्टीन खोजे थे। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पर है कि भारतीय संविधान के अनुसार न्यायिक पूर्वालोकन किस न्यायालय का विशेष अधिकार है। तो भारतीय संविधान के अनुसार न्यायिक पूर्वालोकन किस न्यायालय का विशेष अधिकार है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, सर्वोच्च न्यायालय। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो है इस क्लास को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लेंगे ताकि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।